आप अपना वेट किस तरह से गेन कर सकते हैं, यानी किस तरह से आप अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला होना भी आपके लिए अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा होना भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह। तो किस तरह वज़न बढ़ाना है, इस पर आज हम बात करेंगे। वज़न बढ़ाने की ज़रूरत उन लोगों को अक्सर पड़ जाती है जिनका वज़न नॉर्मल रेंज से भी कम होता है। अगरचे दुनिया में ज़्यादातर अफराद मोटापे का शिकार है और वज़न कम करने के जतन करते नजर आता है, लेकिन इसके बरखिलाफ दुनिया में ऐसे लोग भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं जिनका वज़न किसी भी सूरत नहीं बढ़ता और वो अपने दुबले पतले जिस्म को किसी भी तरह से खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वज़न को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, आप किस तरह से वेट गेन कर सकते हैं एक बेहतर हद तक। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर लें, एक बेहतर लिमिट होती है वेट गेन करने की भी। तो किस तरह से ये किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए फिटनेस ट्रेनर ज़ैनब खानानी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ैनब, बहुत सारे लोग तो आपके पास आते होंगे जी हम मोटे हैं, हम चाहते हैं जी हम पतले हो जाएं, हम चाहते हैं जी कि हमारा वेट कम हो जाए, लेकिन सेम इसी तरह बहुत सारे लोग इसलिए भी आते होंगे कि ज़ैनब हम वेट गेन ही नहीं कर पाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ही पतले हैं हम, तो उनको क्या एक्सरसाइज आप बताती हैं? एक्चुअली वेट गेन करना हो या वेट लॉस करना हो, दोनों में फार्मूला सेम है। ठीक है। मतलब 70% आपकी डाइट है और 30% आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है। अब उसमें डिफरेंस ये है कि जब हमने वेट लॉस करना होता है तो कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। ठीक है। और जब हमने वेट गेन करना होता है तो हम कैलोरी सरप्लस में जाते हैं, यानी कि हम ज्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारा वेट गेन हो, लेकिन उसके लिए पूरा स्केड्यूल होना जरूरी है। ऐसा नहीं एक टाइम पे भरपेट खा लिया और फिर उसके बाद आप नौशियाती फील करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए पूरा एक स्केड्यूल होना चाहिए। सही। अच्छा ज़ैनब, जो जिस स्केड्यूल की आप बात कर रही हैं, अमूमन अक्सर लोग ये करते हैं कि वेट गेन करने के लिए मतलब खा रहे होते हैं, दबा के खा रहे होते हैं, लंच हो जाए, डिनर हो जाए, उनका ब्रेकफास्ट हो जाए, बस उन्होंने खाना। अच्छा, एक टाइम पे तो उन्हें नहीं लग रहा होता, लेकिन एक टाइम पे वही खाया हुआ इतने बुरे तरीके से उन्हें हिट करता है कि बस फिर वो जो चाहता ना कि वेट गेन करें वो डबल ट्रिपल कर लेते हैं। तो कोई एक ऐसी चीज़ होती होगी या कोई एक ऐसा डाइट प्लान होता होगा जिस पे अमल करते हुए आप एक लिमिट तक अपना वेट गेन कर सकते हो? बिल्कुल, जब आपने वेट गेन करना है तो भी आपका 70% डाइट और एक्सरसाइज दोनों का साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जब आपने वेट गेन करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बर्गर्स, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक और सारे अनहेल्दी फूड्स खा लें क्योंकि उसमें कैलोरीज ज़्यादा है। हाँ। हम ये समझते हैं जो अनहेल्दी है उसमें कैलोरीज ज़्यादा है, चाहे वो वेट लॉस के लिए समझ रहे हो या वेट गेन के लिए। नहीं है। जो हेल्दी है उसमें भी कैलोरीज ज़्यादा है और वो हेल्दी कैलोरीज है। तो जब आपने वेट लॉस करना है तो भी हेल्दी वेट लॉस करना है, जब आपने वेट गेन करना है तो आपने वही हेल्दी कैलोरीज में अपना खाने का पोर्शन बढ़ाना है। और उसके साथ साथ जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपने प्री वर्कआउट मील लेना है ताकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स ऐसे अच्छे रहें कि आपने जो प्री वर्कआउट खाया है वो आपकी एक्सरसाइज में यूज हो जाए। और एक्सरसाइज के 45 मिनट्स 1 आवर के बाद आप पोस्ट वर्कआउट खाएंगे ताकि आपकी जो कैलोरीज बर्न हुई हैं या जो आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप डाउन हुआ है वो जब एनर्जी बॉडी में इंक्रीज हो तो वो हेल्दी खाने से इंक्रीज हो और उसी से आपका मसल मास बढ़ेगा और आपकी बोन्स स्ट्रांग होगी। आपने वेट गेन में फैट नहीं बढ़ाना बॉडी में। हाँ। आपने अपना मसल मास हेल्दी करना है। सही है। अच्छा ज़ैनब, ये आपने बड़ी ही अच्छी बात की कि हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग वेट गेन करने के चक्कर में जंक फूड दबा के खा रहे होते हैं, बिरयानियाँ खा रहे होते हैं, निहारियाँ खा रहे होते हैं। उनका फिर जो उनकी बॉडी है वो फिर फैट लेती है, फिर जाहिर सी बात है उनका वो फैट ही उनका वेट गेन होता है और फिर वो किसी भी तौर पे कम करना मुश्किल नहीं हो जाता। वेट गेन करने के मामले में किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है आपने, प्लीज़ ज़रा ये बताइएगा। वेट गेन करने के मामले में आपने हैवी शुगरी ड्रिंक्स उनसे अवॉइड करना है। बिकॉज ज़्यादा शुगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। हम ये समझते हैं मिर्च मसाले वाले खाने इन्फ्लेमेशन करते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन यानी एसिडिटी, जिसको हम तेजाबियत कह सकते हैं, मैदे का ख़राब होना। वो मिर्च मसाले वाले खाने जहाँ एक तरफ कर होते वहाँ बहुत ज़्यादा मीठा खाना भी कर रहा हो। ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है डीप फ्राइड फूड,
जो बहुत ज्यादा तेल और मसाले वाले खाने हैं, उसको आपने नॉर्मलाइज करना है। मैं ये नहीं करी कि खाने से मसाले निकाल के फीका कर दें, मसाले रखें, लेकिन बहुत ज्यादा मसाले ना हो, बहुत ज्यादा डीप फ्राइड ना हो। जिस तरह वेट लॉस में ये चीजें खराब है, इसी तरह वेट गेन में भी आपके डाइजेस्टिव इशू को, यानी आपके मैदे को या आपके हजम करने का जो सिस्टम है खाने को, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इसी तरह बहुत ज्यादा मीठा, यानी शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, केक्स ले रहे हैं, चीज केक ले रहे हैं, पेस्ट्रीज ले रहे हैं, ये चीजें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि है तो अनहेल्दी ना, वेट गेन होगा लेकिन अनहेल्दी होगा, और जिससे फ्यूचर में आपको फैटी लिवर के इश्यूज और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, ये सारी चीजें, तो ऐसा वेट गेन का कोई फायदा नहीं। सही है। अच्छा ज़ैनब, अक्सर औकात हमने ऐसे देखा है कि कुछ ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, मतलब हेल्दी होती है एक टाइम पे, लेकिन फिर उनकी कोशिश होती है अच्छा ठीक है हम अपना वेट कम करें, और फिर वो ऐसा वेट वो कम होता है कि वो कभी वापस गेन ही नहीं कर पाती हैं। फिर वो कोशिश करते हैं कि अच्छा थोड़ा एक अच्छी लिमिट तक हमारा वेट वापस आ जाए। तो ऐसी ख़वातीन के लिए क्या कहेंगे आप? मैं ख़वातीन के हवाले से स्पेसिफिकली इसलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि ख़वातीन के मामले में आप कभी सी सेक्शन से गुजर रहे हैं, कभी आप प्रेगनेंसी के स्टेप से गुजर रहे हैं, कभी आप हार्मोनल इशू से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने वेट को बैलेंस रखना। हाँ, एक्चुअली वो ख़वातीन जिनको अपने वेट को बैलेंस रखना है, या जिनका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है और उन्हें वेट गेन करना है, तो उनके तीनों खाने के साथ साथ अक्सर ख़वातीन इतनी मसरूफ़ होती हैं घर की जिम्मेदारी में, या अपना बिजनेस या जॉब है उसकी जिम्मेदारी में इतनी मसरूफ़ होती है कि वो सिर्फ समझती है कि 3 वक्त का खा लिया और बहुत है। नहीं, अगर आपने वेट गेन करना है तो आपको 3 वक्त का खाना भी अच्छा लोडेड होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें कार्ब्स भी हो, जिसमें भी हो, जिसमें नट्स भी हो, जिसमें फ्रूट्स भी हो, ये सब होना चाहिए। उसके अलावा आपके 2 स्नैक्स होने चाहिए, यानी आपके वो स्नैक्स, या तो आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस 2 मील को आप ऐसे कर सकते हैं कि एक प्री वर्कआउट ले लिया और वर्कआउट के 1 घंटे बाद पोस्ट वर्कआउट ले लिया, या फिर आप बीच में 2 स्नैक रख सकते हैं। 2 स्नैक्स, एक आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक, उसमें आप कोई भी नट्स ले सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है, या रोस्टेड ग्राम्स ले सकते हैं, अनसॉल्टेड पीनट्स ले सकते हैं, और यही एक आपका लंच और डिनर के बीच में इवनिंग स्नैक जो होता है, उसमें भी आप एक बोल फ्रूट का ले सकते हैं या नट्स ले सकते हैं, या इस तरह की हेल्दी चीज़ यानी योगर्ट ले सकते हैं, हुमस बना लिया, उसके साथ कुकम्बर ले लिए, फ्रूट सैलेड बना लिया, ताकि आपके 5 मील्स हों जब तक आपका वेट गेन का गोल अचीव नहीं होता। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं ज़ैनब कि हम देखते हैं ना कि वेट लॉस करने के लिए आप डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं, बेली फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज की है आपने, अपने थाइस का फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज की है। इसी तरह जब आप वेट गेन करने की कोशिश करें तो उस टाइम में भी डिफरेंट एक्सरसाइज होती होंगी, वो किस तरह की एक्सरसाइज है, किस टाइप की एक्सरसाइज होती है? एक्चुअली वेट गेन की एक्सरसाइज में आपने अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। मेरा कहने का हरगिज मतलब ये नहीं है, क्योंकि हमारी ख़वातीन डर जाती हैं कि ज़्यादा वजन उठाएंगे और हमारे डोले बन जाएंगे या मसल्स बिल्टअप हो जाएगा। एक्चुअली हम फीमेल्स में वो हार्मोन्स नहीं होते जिससे हमारा मसल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए, और जिन बॉडी बिल्डर आप उस तरह के मसल्स देख रहे होते हैं तो ना घबराएं, क्योंकि उनका एक प्रोफेशन है, तो उन्होंने अपनी डाइट और अपने सप्लीमेंट्स रखे ही ऐसे होते हैं जिससे मसल ग्रो हो। लेकिन नॉर्मली ज्यादा वजन उठाने से, वेट उठाने से आपका वेट गेन नहीं होता, आपकी बॉडी टोन अप होती है। अब अगर आपको वेट गेन करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, वो भी उसी तरह की होंगी जैसा वेट लॉस की होती है। बस ये कि एक्सरसाइज से पहले आपने प्री वर्कआउट में आप पीनट बटर और बनाना भी ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं। आपने अपना प्री वर्कआउट मील लिया, उसके 20-25 मिनट बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपका कार्डियो सेशन भी होना चाहिए। लेट सपोज अगर आपकी एक्सरसाइज 40 मिनट्स की है तो उसके 15 मिनट्स जो हैं आपके वो कार्डियो होने चाहिए, और 25 मिनट्स आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए कि आपका एक पूरा प्लान बना हुआ होना चाहिए। जैसे मैं अपनी क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग टू देयर गोल, जो मेरी क्लाइंट्स के गोल होते हैं उस हिसाब से उनका वर्कआउट प्लान बनाती हूँ, जिसमें समटाइम्स फुल बॉडी वर्कआउट होता है, समटाइम्स प्रॉब्लम एरिया, हर एक का प्रॉब्लम एरिया डिफरेंट होता है, ठीक है। जिस तरह वेट लॉस का प्रॉब्लम एरिया डिफरेंट होता है, वेट गेन का प्रॉब्लम एरिया डिफरेंट होता है। कुछ लोगों की टांगे बहुत ज्यादा पतली होती हैं, कुछ की टांगे ठीक होती है तो हाथ बहुत पतले होते हैं, अपर बॉडी बहुत पतली होती है, तो उस हिसाब से आपका वर्कआउट प्लान होना चाहिए।
मीन्स अपर बॉडी का एक डे होना चाहिए, लोअर बॉडी, मिड सेक्शन, फुल बॉडी वर्कआउट, कार्डियो और एंड्योरेंस, इस तरह से आपका 5 डेज का वर्कआउट प्लान होना चाहिए। और ग्रेजुअली आपने वेट स्टार्ट करना है उठाना, मतलब डंबल्स उठाना या वेट्स उठाना। लेट्स सपोज अगर आप 3 kg से स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 हफ्ते आप उसी 3 kg के साथ ही करें, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली आप 4 kg, 5 kg, 6 kg पे आए। एकदम से 7 to 8 kg उठा लेते हैं लोग, मसल के अंदर जो टिश्यू है वो फटते हैं और वो जो क्रैम्प्स होते हैं उसके बाद हम इतना लंबा ब्रेक ले लेते हैं एक्सरसाइज से, तो हम रेगुलर नहीं रहते ना, तो इट्स बेटर कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको लेके चलें। सही है। अच्छा ज़ैनब, मुझे आप ये बताएं कि हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग, जैसे मैंने कहा ना, एक बेहतर लाइन होती है कि जहाँ पर आप कहते हैं कि जी अच्छा यहाँ पर आपका वेट बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो गया। आपकी नज़र में आप क्या फिगर आउट करती हैं कि क्या होना चाहिए? 50+ पे वेट होना चाहिए, 60+ पे होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली वेट जो है ना आपका, वो डिपेंड करता है आपकी एज पर और आपकी हाइट पर भी। ये दोनों चीजें भी साथ में शामिल होती हैं। अच्छा, मैं अगर ये पूछना चाहूँ कि लाइक 30+ या 30 to 40 की एज के जो लोग हैं उनका आइडियल वेट क्या होना चाहिए? इट डिपेंड्स कि आपकी हाइट क्या है। लेट्स सपोज 5'3" या 5'4" हाइट है, तो आइडियली आपको बहुत स्किनी भी नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी जो भी XYZ हाइट है और आपकी एज 35-40 ईयर्स है, तो आपका वेट बिटवीन हाइट के अकॉर्डिंग टू योर हाइट, मैं रेंज ज्यादा दे रही हूँ ताकि आपकी हाइट में वो रेंज आ सके, ठीक है, 53 से लेके 60 तक, 53 kg से लेके 60 तक के बीच में, अकॉर्डिंग टू योर हाइट क्या आपकी हाइट क्या है, बिकॉज हाइट से भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, ये आप बता रही हैं 30 to 40 होना चाहिए, एज बिटवीन 35 to 40। अच्छा, 35। और अगर जो खवातीन 25 से 35 साल के दरमियान है, जैसे जो मेरी तरह, उनका क्या वेट होना चाहिए? और जिनकी हाइट है जी 5'3" है हाइट इनकी, और एज 25 to 30 है, और 5'3" हाइट के साथ आपका वेट 54 से लेके 56 के बीच में होना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये है कि आपको कुछ शॉर्ट फ्रेम अपनी बॉडी का चाहिए, तो भी मिनिमम भी 53, बस उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा ज़रा, अमूमन ये कहा जाता है कि आप हेल्दी या फिट तब नजर आते हैं जब आप अपनी एज से 10 साल पीछे लगे। इज इट ट्रू? हाँ, बिल्कुल ठीक है। कि यानी आप अपनी एज से अगर 10 साल पीछे हैं तो आप, इसका मतलब है कि आप फिजिकली हेल्दी लगेंगे। जब आप अपनी एज से 10 साल पीछे उस वक्त लगेंगे जब आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा। हाँ, सही, ठीक। समटाइम्स ये होता है, लोग अकॉर्डिंग टू देयर एज भी लग रहे होते हैं, बट समटाइम्स हम देखें, हम बहुत से अपने सीनियर लोगों को देखते हैं जो कि हम एथलीट्स को देख लें, ठीक है, उनको जब हम देखते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी खुद को बहुत फिट रखा होता है, हालांकि उनकी एज 50-55 होती है, लेकिन जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि मतलब हम उनसे बहुत छोटे, बट दे आर सो फिट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। सही, ठीक है ज़ैनब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बड़ा ज़रूरी होता है जी कि आप मेंटेन रखें, और अगर आप वेट गेन करने के चक्कर में तो ये ना हो कि आप फैट गेन करें। वेट गेन करना और सिर्फ अपनी बॉडी को फैट प्रोवाइड करना दो एक अलग चीज़ें हैं। वेट गेन करने के चक्कर में आपने हेल्दी चीज़ों से अपना वेट गेन करना है।